नमस्कार मित्रों। आज के जमाने में मनुष्य के पास में यदि कोई लक्ष्य नहीं है कि वह किस तरह चलेगा, उसका परिवार किस तरह चलेगा, अपने परिवार को किस तरफ लेके जाना चाहता है, या तो उसका उद्देश्य क्या है कि मैं आने वाले समय में अपने परिवार को किस तरह देखता हूं, किस ऊंचाई तक लेके जाता हूं। इस सब के लिए क्या होता है ना, लक्ष्य बहुत जरूरी होता है। देखिए होता क्या है, एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य ना बहुत ज्यादा आत्मग्लानि में घिर जाता है और उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती रहती हैं। ऐसा कब होता है मालूम है क्या? जब आप लक्ष्य विहीन काम कर रहे हो, आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह आगे बढ़ना है, तो आपका परिवार किस तरह आगे बढ़ेगा, आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है ना। देखिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। देखिए जब कभी बच्चा पैदा होता है ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आपने लक्ष्य बनाया अपने बच्चों के लिए। कुछ लोग सोचते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने। आपने लक्ष्य बनाया अपने बच्चों के लिए। कुछ बोलते हैं कि मेरे बच्चे टीचर बने। आपने लक्ष्य बनाया अपने बच्चों के लिए। क्या होता है, जब मनुष्य किसी काम को करता है, यदि उसमें उसने किसी लक्ष्य को प्राप्त किया कि मुझे आने वाले टाइम पे एक लेबर से लेकर और एक मैनेजर बनना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखेगा, अपना लक्ष्य कि मुझे मैनेजर कैसे बनना है बोले। उसके लिए वो हर प्रयास करेगा, हर टाइप के जॉब को लेने की कोशिश करेगा, जो भी उसको काम बोला जाएगा उसको करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ते हुए एक दिन मैनेजर जरूर बनेगा। परंतु उसने लक्ष्य अगर निर्धारित किया है तो की बात मैं करता हूं। तो ये क्या होता है, जिन लोगों के पास में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह बहुत ही आसानी से आत्मग्लानि के मुश्किलों में घिर जाते हैं। बाद में पछताना होने में कुछ नहीं होता बोले। जो करना है उस, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, सुबह 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम टाइम वापस आते हैं। वह उनका लक्ष्य नहीं है कि भाई मैं तो ड्यूटी गया, 4 पैसे कमा लिया, अब मुझे क्या, लक्ष्य वो नहीं है। ड्यूटी करने के बाद में आपका लक्ष्य क्या है? मैं कभी अपने घर में रहूं, यह एक लक्ष्य है। मैं स्वयं के अपने घर में रहूं, हो सकता है स्वयं की मेरी फैक्ट्री हो, स्वयं मेरे कई बिजनेस चले, हो सकता है मैं राजाओं की तरह हूं, ये सब लक्ष्य है। पर आजकल के लक्ष्य क्या होते हैं मालूम है क्या? यार शाम टाइम का जुगाड़ कैसे हो जाएगा यार पीने का, ये लक्ष्य नहीं है। यह आप अपने आत्मग्लानि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य में हार चुके हैं, आपको असफलता मिल चुकी है। इसीलिए आप अपने आत्मग्लानि को कम करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। देखो क्या होता है, अधिकतर लोग क्या होते हैं ना, अपने सफर में अधिकतर लोग क्या होते हैं कि अपने विचारों को केवल नाम देकर ही उसके साथ चलते रहते हैं। परंतु नहीं, यदि आप सपना भी देखते हैं ना, और यदि उस सपने को पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं ना, तो आप एक दिन अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ सोचेंगे, तब आप एक दिशाहीन और एक भयंकर बीमारी के शिकार होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मात्र सोचते हैं, उनका काम ही सोचने का है। वह बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, परंतु जब वो जागेंगे ना, उनके सपने टूट चुके होते हैं। फिर वही तन्हाई, फिर वही घर, फिर वही घर के लोग। अब करे तो करे क्या? उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता है सिवाय सपना देखने के। परंतु जो लोग वास्तविकता में अपने लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ भागते हैं, देखिए क्या होता है, दिनचर्या बहुत अच्छी चीज होती है। सुबह 5 बजे उठना, अपना योगा करना, फिर घूमना फिरना, फिर आके कुछ किताबें पढ़ना, फिर नहाना धोना, फिर अपने ड्यूटी चले जाना, ड्यूटी से आना। ये क्या होता है, पैसे कमाने के लिए दिनचर्या बनाई जाती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या बनाई जाती है। किसी काम को या कहीं जाने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी बड़े लक्ष्य का पीछा किया जाता है, तब भी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ता है कि यार मुझे उस लेवल तक अपने परिवार को लेके जाना है। तो सोचिए, गरीब परिवार हमेशा स्ट्रगल करता है अच्छा होने के लिए, कि मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लूं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं।
पर जो अमीर परिवार होता है वो क्या सोचता है, वो अपने सभी लक्ष्य पूरा कर लिया होता है तो वो क्या सोचता है कि यार मैं सुकून की जिंदगी तो जी लूं, और वो उसको नहीं मिलता। कुल मिला के किसी भी काम को यदि आपको करना है तो पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे इस काम को ही करना है, तभी उस काम को करने के लिए आप आगे बढ़िए। फिर पीछे पलट के मत देखिए। अगर आपने पीछे देखा कई 100 गुना पीछे आ जाएंगे, आप दोबारा कभी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, नदी काफी गहरी है, यदि आप उसमें कूद गए हैं तो दो ही चीज होगा, या तो आप मरेंगे या तो आप बचेंगे, या तो आप डूबेंगे तो आप तैरना सीख लेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, यह 110%। परंतु यदि आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आप लाख कोशिश करो, रात में सो तो शेख चिल्ली टाइप का सपना देखो, 1 बकरी 2 बकरी 100 बकरी 1000 बकरी, नहीं। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के साथ में दौड़िए, यकीन मानिए आप भी सफलता की लिस्ट में आ जाएंगे, आप भी बहुत आगे लेवल में चले जाएंगे। परंतु लक्ष्य का निर्धारित करें। अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है तो आप जिंदगी में कभी आत्मग्लान से भर के कभी नहीं आएंगे। कुछ लोगों को क्या होता है मल्ल में, क्या लक्ष्य कोई नहीं रहेगा, माँ बाप हैं चला रहे हैं मुझे, चलेंगे हम। भैया माँ बाप हमें खाना दे रहे हैं, हम खाएंगे, माँ बाप हमको घर दिए, हम रहेंगे, पर हम क्या करेंगे ये तो हमको भी नहीं मालूम है। बोले कोई लक्ष्य निर्धारण ही नहीं है ना कि मुझे करना क्या जिंदगी में। जब तक माँ बाप हैं तो खिलाएंगे, जब माँ बाप चले जाएंगे तो फिर आपको कौन खिलाएगा, कम से कम उसके बारे में जरूर सोचिए। इसीलिए हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मैं अपने बच्चों को इस पोजीशन पर देखना चाहता हूं। यदि बच्चे में गट्स है तो जरूर उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, यदि माँ बाप में गट्स है तो बच्चा कहीं आगे चला जाएगा। क्यों? उस टाइम हर टाइम पे बच्चों को उसके लक्ष्य को याद दिलाया जाता है कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है आज के समय में। यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो आप सिर्फ अपने मन को कोसेंगे, और मन को कोसते कोसते बार बार आपका मन आत्मग्लान में भर जाएगा। इसलिए पहले लक्ष्य, बाद में कोई और काम। धन्यवाद।